Hello and welcome in this video. Today we are going to learn the chapter Going to School. Going to School ये चैप्टर स्टैंडर्ड 4 की EVS टेक्स्ट बुक का है जो NCERT की टेक्स्ट बुक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें बताई गई है और क्यों बताई गई है। इस चैप्टर के अंदर गोइंग टू स्कूल इस तरह से बताया गया है कि अलग अलग तरह के जगह, अलग अलग जगह के जो बच्चे हैं, अलग अलग प्लेसेस पे जो बच्चे रहते हैं वो स्कूल किस तरह जाते हैं और वो कितनी मेहनत करते हैं स्कूल जाने के लिए और कितनी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, फिर भी वो स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इस चैप्टर में ये नहीं बताया गया है कि बड़े शहरों में रहने वाले जो बच्चे स्कूल जाते हैं बस से, कार से या वैन से या बाइक से, इस बारे में नहीं बताया गया। इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि जो छोटे शहरों के लोग हैं जिनके पास कम संसाधन हैं वो किस तरह से स्कूल जाने के लिए मैनेज करते हैं। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया, कि इंडिया के अलग अलग जो रीजन्स हैं उस रीजन्स में बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं और उनको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है और उस डिफ़िकल्टीज को वो आसान कैसे बनाते हैं और फिर भी स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो लेट अस सी, इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट्स में और उसके बाद हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में जो डिफरेंट वेज बताए गए हैं स्कूल जाने के, वो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। सबसे पहले रिवर का जो एरिया होता है जहाँ पर वाटर लॉगिंग या फिर रिवर का जो पार्ट आता है उसको क्रॉस करके बच्चे कैसे जाते हैं, पहले हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्लेन एरिया जो होते हैं जहाँ पर रिवर्स नहीं होते या माउंटेन्स नहीं होते, प्लेन्स जो होते हैं उस जगह पर बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। और फिर जो माउंटेन या फिर हिली एरियाज होते हैं उसमें बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं, तो वो अब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रिवर जहाँ पर होती है वहाँ बच्चे किस तरह से स्कूल जाने के लिए मैनेज करते हैं। बैम्बू ब्रिज, वहाँ पर बैम्बू ब्रिज बनाया जाता है, खासकर ये आसाम की बात की जा रही है जहाँ पर रिवर होती है और बच्चे स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट वहाँ पर क्योंकि बैम्बू की खेती ज़्यादा होती है तो दे आर मैनेजिंग टू गो स्कूल बाय बैम्बू ब्रिज। ठीक है, बैम्बू से ब्रिज बनाया जाता है और उसके बाद वो ब्रिज से क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। वहाँ ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ड्यू टू हैवी रेन वाटर लॉगिंग हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गो टू स्कूल। तो क्या करते हैं कि वो बैम्बू ब्रिज बैम्बू एंड रोप से ब्रिज बना करके वो उस ब्रिज को क्रॉस करके स्कूल पहुँचते हैं। अब हम आगे देखेंगे द ट्रॉली, टाइप ऑफ रोपवे। और ट्रॉली जो होती है वो एक टाइप ऑफ रोपवे होती है। आपने देखा होगा रोपवे जो पहाड़ी एरिया में यूज़ की जाती है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के तरफ जाने के लिए। तो ये जो ट्रॉली है ये भी एक टाइप का रोपवे है। रोप के अंदर रोप के साथ में एक ट्रॉली टाइप की, एक बॉक्स टाइप की चीज़ लटकाई जाती है और उसके अंदर एक साथ में 4 या 5 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं और वो फिर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। फिर वो ट्रॉली वापस आती है, फिर बच्चों को भरती है और फिर वो वापस उनको लेकर जाती है। तो आप सोचिए कि ये उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा स्कूल पहुंचना, फिर भी वो जाते हैं स्कूल। ठीक है, और तो ये ट्रॉली किससे बनी होती है, रोप से, और ट्रॉली एक बॉक्स टाइप की ट्रॉली होती है, उसमें वो लोग जाते हैं स्कूल। उसके बाद सीमेंट ब्रिज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड आयरन रॉड, जो नॉर्मल हम अपने सब शहरों में भी देखते हैं और कुछ गांवों में भी देखते हैं कि रिवर के ऊपर ब्रिज बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्रिज होते हैं, जो सीमेंटेड ब्रिज होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। सीमेंटेड ब्रिज को क्रॉस करके लोग स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि रिवर होती है तो रिवर को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया गया है और ब्रिज से होकर लोग बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर है एक
वेलम कहाँ यूज़ की जाती है? ये एक टाइप की छोटी बोट होती है जो केरला में यूज़ की जाती है, खास करके स्मॉल वुडन बोट होती है जिसमें बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। सोचिए, हम अपने यहाँ पर हमारे पास इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि स्कूल नहीं जाना है, इट्स ओके, लीव इट, क्यों जाए। बट ये लोग कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करके भी स्कूल जाते हैं। तो स्मॉल वुडन बोट होती है जिसपे बैठ करके, ज़्यादा बच्चे उसमें भी नहीं बैठ पाते, उसमें भी कम कम 4-5 बच्चे बैठते हैं और वो लोग फिर एक पार से दूसरे पार नदी क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो ये था रिवर के लिए, जहाँ पर रिवर वाला एरिया होता है, पानी वाला एरिया होता है, उस जगह पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं ये इसमें बताया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे प्लेन में बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। अभी हमने देखा कि जहाँ रिवर होती है उस जगह पर बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं। अब हम ये देखेंगे ये प्लेन जहाँ पर होता है, मतलब कि न रिवर है और न माउंटेन है, तो वहाँ पर बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। तो कैमल कार्ट, ये स्पेशली राजस्थान के लिए बताया गया है कि कैमल कार्ट के थ्रू बच्चे स्कूल जाते हैं। कैमल कार्ट वहाँ पर स्पेशली राजस्थान के लिए इसलिए बताया गया है क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट एरिया है और कैमल के थ्रू ही लोग सवारी करके ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसका रीज़न आपको पता होगा, मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, जो ऊँट होता है उसे मरुस्थल का जहाज बोला जाता है। ठीक है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, मतलब वो जितनी तेजी से डेजर्ट में भाग सकता है, जितनी तेजी से डेजर्ट में चल सकता है और बिना पानी पिए काफ़ी समय तक वो चल सकता है। तो इसलिए राजस्थान के जैसे जगह में कैमल कार्ट यूज़ किया जाता है बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह या फिर स्कूल पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो जो लोग डेजर्ट में रहते हैं वो कैमल कार्ट यूज़ करते हैं। कार्ट का मतलब पता होगा आपको कि आगे कैमल लगा होता है और पीछे एक कार्ट लगी होती है, एक बॉक्स जैसा होता है जिसके ऊपर लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर आपने कई जगह पर हॉर्स कार्ट भी देखी होगी और बुलक कार्ट भी देखी होगी। तो ये जो एनिमल जो कार्ट्स को चलाते हैं ना, उसको हम उस एनिमल के साथ में जोड़ देते हैं और कैमल कार्ट, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट ऐसा बोलते हैं। तो ये खासकर राजस्थान में या फिर और कहीं भी जहाँ डेजर्ट होता है उस डेजर्ट एरिया में इस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं। अब हम देखेंगे बुलक कार्ट। बुलक कार्ट क्या होती है? जो बुलक चलाता है वो हो गई बुलक कार्ट। और ये प्लेन ग्रास लैंड जहाँ पर होता है, जहाँ डेजर्ट नहीं है, ठीक है, वो हो गया प्लेन ग्रास लैंड, जहाँ पर खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती है, इस टाइप का जो एरिया होता है उसको हम प्लेन ग्रास लैंड बोलते हैं। और उस जगह पर बुलक कार्ट से बच्चे स्कूल जाते हैं, एक जगह से दूसरी जो जगह सफ़र करने के लिए वो लोग बुलक कार्ट यूज़ करते हैं, इसलिए बच्चे भी स्कूल बुलक कार्ट से जाते हैं। उसमें एक और ख़ास बात क्या है कि बुलक कार्ट के ऊपर रूफ नहीं होती है। ठीक है, हम यहाँ पर जो भी बातें कर रहे हैं उसमें मोस्टली जगह पर रूफ नहीं होती है, मोस्टली जितने भी व्हीकल हैं ये सब पे रूफ नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चे किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि रेन होगी तो कैसे जाएंगे बच्चे, तो दे आर यूजिंग अम्ब्रेला टू गो टू स्कूल। ठीक है, वहाँ पर जब रेन होती है तो उस समय वो लोग क्या करते हैं कि बुलक कार्ट पे बैठे रहते हैं और अम्ब्रेला लगा लेते हैं, जिसके कारण वो पानी से बच जाए या बारिश से बच जाए। आगे बढ़ते हैं। बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मोस्टली यूज़ की जाती है स्कूल जाने के लिए। जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए होते हैं, 10 साल से के आसपास के जो बच्चे होते हैं वो लोग बाईसाइकिल यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी बच्चों को बाईसाइकिल दी गई थी, लड़कियों को, गर्ल चाइल्ड को भी बाईसाइकिल दी गई थी ताकि बच्चे ईजिली स्कूल जा सकें। ठीक है, और ग्रुप ऑफ गर्ल्स एक साथ में जाते हैं ताकि अगर कोई बहुत लंबी रोड है, बहुत लंबा रास्ता है तो वो डेंजर में ना आए, किसी तरह की तकलीफ में ना आए, इसीलिए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मतलब एक साथ में बहुत सारे ग्रुप ऑफ गर्ल्स बाईसाइकिल से स्कूल जाते हैं। ठीक है, और इसमें बॉयज़ भी जाते हैं बाईसाइकिल से, बट स्पेशली यहाँ पर गर्ल चाइल्ड के बारे में इसलिए बताया गया है क्योंकि गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स गो टू स्कूल बाय यूजिंग बाईसाइकिल। अब जुगाड़, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जुगाड़ क्या है? ये जुगाड़ यूज़ होता है स्पेशली गुजरात में, और ये एक बाइक, जो बाइक का आगे का पार्ट होता है उसको आगे के पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ कैमल या फिर बुलक। ठीक है,
तो उसको क्या किया था, बाइक का आगे का पार्ट यूज किया जाता है और पीछे एक कैरेज लगाया जाता है जो वुड का बना होता है। जिस तरह से इसमें कार्ट में कैरेज लगाया जाता है, वैसे ही इसमें भी जुगाड़ में भी एक पीछे कैरेज होता है और आगे बाइक का पार्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनको कोई एनिमल्स को परेशानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ये भी जानते हैं कि हमें एनिमल्स को कम परेशान करना चाहिए, वी नीड टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर ये जो जुगाड़ है ना, वो कार्ट और बाइक को मिला के बनाया गया है, जिसके कारण सबसे पहले तो वो फास्ट चलेगा, दूसरी बात कोई एनिमल परेशान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये खास करके गुजरात में इस्तेमाल किया जाता है और इसको गुजराती भाषा में छकड़ा बोला जाता है। ये छकड़ा वर्ड जो है ये टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिया गया है, बट क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ और मैंने इसको देखा भी है और इस पे सवारी भी की है और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये कैसे चलता है। ये सच में फट 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 आवाज करके चलता है। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था तो मेरे लिए भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड समथिंग न्यू वॉज देयर कि अरे ये क्या है, मोटरसाइकिल प्लस कार्ट। बट इट्स वेरी गुड इन्वेंशन, स्पेशली जो विलेजेस में यूज किया जाता है सामान ले जाने के लिए, और इससे बच्चे भी लाभ उठाते हैं और वो लोग भी स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे जंगल क्रॉसिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में पढ़ने जाना पड़ता है या फिर अपने गांव से निकलकर शहर में पढ़ने जाना पड़ता है और उसके बीच में बड़े बड़े जंगल आते हैं और उनको जंगल क्रॉस करके पढ़ने जाना पड़ता है। ठीक है, डेली दे आर डूइंग दीज थिंग्स, मतलब डेली वो जंगल क्रॉस करते हैं, जाते भी हैं और वापस आते भी हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, स्टिल दे आर गोइंग टू स्कूल। व्हाई? बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू डू स्टडी। ठीक है, सो अब हम आगे का देखेंगे माउंटेन। अभी हमने ये सारा देखा प्लेन एरिया में बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, अब हम आगे देखेंगे माउंटेन। हमने रिवर एंड प्लेन देखा है, अब हम माउंटेन के बारे में देखेंगे कि माउंटेन वाला जो एरिया होता है या हिली एरिया जो होता है उधर बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। तो माउंटेन एंड हिली एरिया में भी बहुत बच्चों को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि या तो वो रॉकी एरिया होता है, मतलब रॉक्स वाला एरिया होता है, ऊपर नीचे एरिया होता है, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है जाने में। फिर स्नो वाले एरिया में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कभी कभी स्नो से पूरे के पूरे रास्ते घिर चुके होते हैं उनके लिए, उसके ऊपर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ठंड भी होती है। स्टिल दे आर मैनेजिंग टू गो टू स्कूल, बट हाउ दे आर गोइंग टू स्कूल दैट वी विल सी हियर। ठीक है, तो बच्चे जो स्नो एरिया में होते हैं वो कौन सा एरिया है, तो खास करके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ हिमालय है, वो जो पार्ट है वो वहाँ पर स्नो सबसे ज़्यादा होती है। तो उस एरिया में बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं, उस एरिया में बच्चे पैदल चलकर ही स्कूल जाते हैं, मोस्टली बाय वॉकिंग दे आर गोइंग टू स्कूल। और 2-3-4 बच्चे एक साथ में जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो चलते हैं, जिससे क्या होता है कि जहाँ पर सॉफ्ट स्नो होता है, सॉफ्ट जो है हार्ड भी होता, स्नो जो है वो सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी होता है। तो जहाँ सॉफ्ट स्नो होता है वहाँ पर उनके पैर धंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब पैर अंदर चले जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। तो जब वो दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है कि कोई किसी का पैर अगर अंदर चला गया तो दूसरे बच्चे उसको निकाल लेते हैं, जो एक हेल्प की तरह से काम होता है, उनके लिए काम करता है। तो जो एक एरिया के बच्चे होते हैं वो एक साथ ही स्नो को पार करके स्कूल पहुँचते हैं। और अगर हार्ड स्नो है, ठीक है, स्लिपी है वो, तो वहाँ पर बच्चे स्लिप भी कर जाते हैं, तो हाथ पकड़े हुए होने के कारण उनको चोट लगने का चांसेस काफ़ी कम होता है। तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं और इस तरह से वो स्नोई एरिया में स्कूल पहुँचते हैं। देन आफ्टर माउंटेन, जो उत्तराखंड, खास करके उत्तराखंड की बात की गई है कि जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, एक तो स्नो वाले माउंटेन होते हैं और एक बिना स्नो वाले माउंटेन होते हैं। तो जो बिना स्नो वाले माउंटेन होते हैं वहाँ जो काफ़ी सारे पत्थर होते हैं, एरिया बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ बम्पी होता है, जहाँ पर लोगों को, बच्चों को चलने में भी काफ़ी परेशानी होती है, छोटे बड़े रॉक को क्रॉस करके उनको स्कूल पहुँचना होता है। तो वहाँ पर भी वो लोग वॉक करके ही रॉकी पाथ को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। तो ये उत्तराखंड के माउंटेन्स के बारे में है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर
रिवर, प्लेन एंड माउंटेन के एरिया में बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो ये वीडियो मेरा जो भी बच्चे देख रहे होंगे, अगर आपके एरिया में बसेस अवेलेबल हैं, वैन्स अवेलेबल हैं, और या फिर आपके पास अपनी कार है या फिर बाइक है या और भी किसी साधन से आप स्कूल जाते हैं, तो यू आर वेरी लकी टू गो टू स्कूल बाय दीज वेज। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको इस तरह की परेशानियां होती हैं स्कूल जाने में, फिर भी वो स्कूल जाते हैं। तो यू ऑल आर लकी इफ यू हैव व्हीकल टू गो टू स्कूल। सो बी मोटिवेटेड एंड गो टू स्कूल एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो।